अच्छा जी अली साहब, ये जो पिछले दिनों स्वात वाला वाकया पेश आया है, वो दरिया बुर्द हो गए जो एक ही फैमिली के कितने सारे अफराद, हाँ जी, इंतहाई अलमनाक वाकया है वो। और बिल्कुल वो सर। बड़ा ही अफसोसनाक। वो उस वक्त मेरे जहन में 2-3 दफा आया कि ये इस पे बात करें ना करें, क्या करें। हुँ, रंजीदा ही इतने थे कि भाई इस पे क्या बात करें, बिल्कुल। क्योंकि ये गवर्नमेंट के भी लोग लते ले रहे हैं कि पहुंचे नहीं हैं, ये नहीं हुआ, वो केपी की हुकूमत के पीछे पड़े रहे। हाँ वो जी। सियासत सारी चल रही थी, अपनी अपनी सियासती छुरियां चाकू सब ने निकाल ली जी हाँ। और शुरू हो गए। जी, जी। मैं इस वाक़े के अंदर जिस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ी अहम है, हुँ, क्योंकि मैं भी पिछले दिनों उधर गया हुआ था सकरदू की तरफ। अच्छा। तो मैंने जो अपनी आंखों से देखी हैं चीजें कुछ, वो मैं उसका जरूर जिक्र करना चाहता हूं। जी, जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे इस तरह के इंतजामात या कह लें कि एमरजेंसी में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आप तक पहुंच जाए। हाँ जी, कोई भी 1122 वाले हों या फायर ब्रिगेड वाले हों या कोई भी कोई भी, हाँ जी। ऐसे मददगार जो डिपार्टमेंट हैं जी, हमारे, जी, जी। तो फिर आपको वैसे तो पहुंच भी जाते हों तो आपको खुद भी तो कुछ एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल जी। सही। उस वक्त चूंकि वो इतने लोग एक खानदान के फौत हुए हुए थे, तो मैं चाह रहा था कि अभी ना बात बात करें, ना की ये जाए। लोग महसूस करेंगे कि यार जी हाँ। इतना बड़ा नुकसान हो गया तो ये किस तरफ को चल पड़ा है। सही बात। मैंने जो देखा है उधर अपनी आंखों के साथ, बहुत सारे लोग जो है ना जी, बहुत सारे लोग, ये ऐसा कुछ शैतानी चरखा है हाथे हमारे आ गया हुआ मोबाइल फोन। मोबाइल। ये फोटो खिंचवाने के चक्कर में, वो सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और खास तौर पे इन इलाकों में हो रहा है। जी हाँ। इन इलाकों की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें ये याद ही नहीं रहता कि भाई हम जहाँ खड़े हैं इर्द गिर्द कोई खतरा है या ये कुछ बड़ी सेंसिटिव जगह है जहाँ हाँ हम खड़े जी, हैं। बिल्कुल। यार ये कौन सी फोटोग्राफी है, खुदा के वास्ते जाने दें, अपनी जान की हिफाजत मद्देनजर रखें, मत ऐसे करें। सही। मतलब अच्छा, फिर वहां पे हमें ये मालूम भी होता है कि ये खतरनाक जगह है, हम हाँ। फिर नहीं बात आते। उसकी एक बड़ी मिसाल आपको बता रहा हूं। वहां पे ना जी एक आबशार सी थी सकरदू के करीब ही कहीं, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। आबशार देखने हम लोग चले गए। जी। अब उस आबशार के सामने भी ना वो दरिया सा बह रहा था। वो दरिया बेशक चौड़ाई में छोटे हैं, गहरे। मगर उनका पानी बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। उसकी बहुत रफ्तार तेज। ऐसे गोली की तरह होती है, कार की तरह होती है, क्योंकि वो ऊंचाई से आ रहे होते हैं। ग्लेशियर। वो पानी जब गिर रहा होता है नीचे तो उसकी स्पीड बड़ी बढ़ जाती है। जी, जी, जी। तो वहां उस आबशार के सामने भी ना जी इसी तरह दरिया के ऊपर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था, अच्छा। अच्छा। जो रस्सों पे टंगा हुआ जैसे बने होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। और वो पैदल क्रॉस करने वाला पुल था। पुल था, हाँ जी। अब यकीन माने मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, उस पुल के उस तरफ एक सिक्योरिटी वाला, पता नहीं प्राइवेट था या कोई किसी महकमे का था, वो एक बंदा खड़ा था जिसके हाथ में विसल थी, ये सीटी जो सीटी, थी हाँ जी। वो उसने हाथ में पकड़ी हुई थी। और जो लोग उस पुल को क्रॉस करके उस आबशार के पास सामने जा रहे थे, हाँ जी। वो उसके ऊपर जब चढ़ते थे तो वो सीटी बजा बजा के इशारे कर रहा था कि फौरन निकलें, आ जाएं, आ जाएं, क्योंकि पीछे से और लोग भी आ रहे हैं। हाँ जी। मगर लोग नहीं बाज आ रहे, लोग उसकी सीटी नहीं सुन रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 8-9 एक फैमिली के बंदे वो पुल के दरमियान खड़े होके तो वो सेल्फी ले रहे सेल्फी हैं। ली। और उधर से लोग भी आते जा रहे हैं, वो भी नहीं बाज आ रहे कि पहले ये क्रॉस कर जाएं, हाँ। वो तो लोग आते जा रहे हैं। फिर एक जो इंतहाई अफसोसनाक मंजर मैंने देखा है, बाखुदा मैं आपको ये सही बताने लगा हूं कि एक फैमिली ऊपर से गुजर रही है, और वो खवातीन डर भी रही हैं हाँ उसके जी, हाँ। ऊपर से, चूंकि वो हिलता भी हिलता है। है, हाँ जी। एक बुजुर्ग थे जिनकी इतनी लंबी दाढ़ी मुबारक थी और सफेद रंग की दाढ़ी, मतलब 60 से ऊपर ही होंगे, वैसे तो 50 से शायद ऊपर हो, दाढ़ी सफेद उन्होंने रखी हो। वो भाई साहब एन सेंटर में जाके अपनी फैमिली को मजाक के तौर पर डराने के लिए उसके ऊपर उछल रहे हैं। यार उस पुल के ऊपर उछल रहे हैं और वो पुल हिल रहा है, हाय, हाय। वो डर रही हैं खवातीन बेचारी। वो उधर खड़ा सीटियां बजा रहा है, साथ आवाजें दे रहा है, को मत ऐसे करे, क्या कर रहे हैं, निकले। ये क्या हो गया हुआ है हमें, हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं।
भाई बड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं गोरे जो हैं अपनी गेमों के लिए या अपने, वो अपने तौर पे लेते हैं। सेफ्टी के हाँ साथ। जी। आप फैमिली के साथ हैं, आपके साथ बच्चे हैं, खवातीन हैं, आप ये कौन सा मजाक कर रहे हैं? तो गोरों को हम देखते हैं ना उनकी वीडियोस, वो रिकॉर्ड बनाने के लिए बड़ी बड़ी अजीब चीजें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हाइट से वो छलांगे लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। पैराशूट हाँ से जी। या दूसरी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। मगर यार खुदा के लिए वो तो एक गेम होती है जो वो कर रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं? वो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई उन बुजुर्ग को देख के, मेरा जी चाहे कि इनको जाके कहूं, हजूर की कर रहे हो तुसी ते माशाल्लाह बारिश और उम्र रसीदा आदमी हो, ये कौन सा मजाक है? अच्छा फिर आपकी अपनी फैमिली के अलावा भी लोग हैं कितने सारे उस हाँ पुल जी। के ऊपर। अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए और सिर्फ आपकी वजह से, आपके इस फजूल मजाक की वजह से। क्या कर रहे हैं आप? मतलब कोई ध्यान नहीं देता। और फिर ये जो दरिया उधर उन इलाकों में बह रहे हैं, हाँ जी। पत्थरों के ऊपर बैठ बैठ के बीच में जाके तस्वीरें बनवा रहे हैं, बिल्कुल। जैसे ये फैमिली बना रही थी। बिल्कुल हाँ ऐसा अल्लाह ताला उनको बख्श दे, अल्लाह ताला उनका आमीन, गुनाह माफ आमीन। फरमाए और आमीन। उनको जन्नतुल फिरदौस में सुकून दे दे। मतलब आप यार फोटो खिंचवाने के लिए क्यों आगे बढ़ रहे हैं? वो उस वक्त दरिया में पानी नहीं था, अब वो कितना आगे जाके उस पे खड़े होके तो वो एंजॉय कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, वो पानी आना शुरू हो गया। हाँ जी बिल्कुल। फिर वो ऐसी भी खबरें सुनी हैं कि वो बाहर जो लोग हैं वो कह रहे हैं आ जाएं बाहर, ओहो। वो पानी बढ़ रहा है, पानी चढ़ रहा है, हाँ वो नहीं सुन रहे, नहीं नहीं आ जाओ तुसी भी आ जाओ। हाँ। अल्लाह पाक सबको माफ कर दे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसे रिस्क लेते हैं? भाई ये ऐसा मजाक जो है ये सिर्फ आपके लिए नहीं दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। सही बात। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को तो मोटरसाइकिल दे देते हैं, छोटे बच्चे को, अंडर एज जो है, वो तो अल्लाह ना करे खुद तो वो किसी में जाके लगेगा, वो जिसमें लगा है उसको भी साथ मारेगा, उस बेचारे का क्या कसूर है? हाँ, गलती आपकी या आपने साथ दूसरा बंदा भी ले लिया है। बिल्कुल सही। तो इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं इधर पहाड़ी इलाकों में, उसमें अक्सर आप देखें कि अपने मजे के लिए, अपने शौक के लिए आप दूसरों की जानों को भी खतरे में डाल देते हैं। और फिर एक तरफ तो चलें ये है ना जी, ये भी हो रहा है, गैर जिम्मेदारी का सबूत जो है ये अवाम की तरफ से भी है, हाँ जी। जो हुकूमत की तरफ से इंतहाई बेहिसी का सबूत दिया जा रहा है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे पुल, जैसे मैं इस पुल का जिक्र कर रहा हूँ, वो जो हैंग ब्रिज सा बना हुआ है और जी, वो जी, जी। पैदल क्रॉस करने वालों का जी। रास्ता है, रास्ता। दरिया क्रॉस करने वालों का। इस तरह के यार टोटल इन इलाकों में कितने पुल होंगे? कितने होंगे? 20, 25, 30? यार खुदा वास्ते आप अपने इन बड़े शहरों में अंडरपास या बड़े बड़े 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के अंडरपास बनाने की बजाय ये इस्लामाबाद में धड़ाधड़ बन रहे हैं। और किसी एक पुल को रोक के तो पहले उधर के ये पुल बना दें, हाँ जी बिल्कुल। पक्के पुल कर दें। उधर जो रहते हैं वो भी इंसान हैं। बिल्कुल। आप सिर्फ सूबे पे ही ना डालते जाएं, वफाक को चाहिए या बल्कि बाकी सारे सूबों को चाहिए कि कहें, ये वफाक से कहें कि पहले